नेक्स्ट है समांतर क्रम, जो ये बता रहे थे, एक था श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम। तो समांतर क्रम के लिए जो तीन संधारित्र लिए गए C1, C2, C3 को इस प्रकार जोड़ा जाए कि ये तीनों एक ही सीध में हो, अर्थात पहले जो संधारित्र है की पहली प्लेटें बिंदु ए से जुड़ी हो, अर्थात और इधर आपका हो गया ये, हम इसको यहां जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे हम किससे, पृथ्वी से, ये आपका हो जाएगा बी बिंदु, और इधर का हो गया आपका ए, और इसको हम किसी पावर सप्लाई से जोड़ देंगे। तो जो आवेश है अब इसमें सबका अलग अलग होगा, क्योंकि जो समांतर क्रम में संधारित्र जुड़े हैं जिस कारण उनका जो आवेश है अलग अलग हो जाएगा और धारिताएं भी अलग अलग रहेंगी, जिस कारण पहले संधारित्र की आवेश कितना है Q1 और दूसरी प्लेट पर माइनस Q1। तो इसी प्रकार अन्य जो प्लेटें हैं इस पर हो जाएगा प्लस Q2 और इधर हो जाएगा माइनस Q2। तो थर्ड वाले पर प्लस Q3 पहली प्लेट पर और इस पर हो जाएगा माइनस Q3, क्योंकि तीनों प्लेटें पहली जो प्लेटें हैं बिंदु ए से जुड़ी है, तीनों एक ही पॉइंट से जुड़ी है, और दूसरी जो प्लेटें हैं वो आपके बिंदु बी से जुड़ी है। तो इसकी धारिता होगी आपकी C1 और इसकी होगी C2 और इसकी होगी C3, और इसका प्रणामी क्योंकि विभव तीनों पर समान आएगा, आपका जो विभव है यहाँ पर एक समान होगा, क्योंकि जो श्रेणी में पैरेलल होने के कारण उन पर जो विभव होगा एक समान होगा। जो यदि हम इसको धारा स्रोत से जोड़ते हैं, विद्युत स्रोत या धारा स्रोत, जब विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे तो पहली प्लेटों पर क्या हो जाएगा आपका धनावेश, तीनों प्लेटों पर प्रत्येक संधारित्र के हिसाब से अलग अलग आवेश हो जाएगा, परंतु जो प्रेरण द्वारा है अर्थात जो ट्रांसफर होता है उसमें सिस्टम इलेक्ट्रॉनों का या आवेश का जो है पहली प्लेट से दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश आ जाता है, अर्थात जब इधर से इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो यहाँ पर आवेश आ जाएगा आपका निगेटिव, परंतु इसके बाहर वाली प्लेट जो ये है दूसरे संधारित्र जो पहली संधारित्र की तीनों संधारित्रों की जो दूसरी प्लेट है उसके बाहर आपका धन आवेश आ जाता है, और पृथ्वी के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन आते हैं इलेक्ट्रॉन द्वारा वो उसको निरावेशित कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है इस पैरेलल सीरीज में आपके तीनों संधारित्र एक समान इस प्रकार जुड़े होंगे कि तीनों समांतर क्रम में हो और तीनों की एक ही पॉइंट से पहली प्लेटें बिंदु ए से जुड़ी हो और दूसरी प्लेटें बिंदु बी से जुड़ी हो। तो इस प्रकार हम इसको अभी बता रहे हैं, अर्थात जब तीन संधारित्र C1, C2, C3 को इस प्रकार जोड़ा गया है कि तीनों संधारित्र ए और बी के बीच, ए व बी के बीच समांतर क्रम में लगे, समांतर क्रम में जुड़े अर्थात
अर्थात जो भी संधारित्र हैं तीनों समांतर क्रम में, तो उन ए और बी के भी समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब संधारित्रों को किसी संधारित्रों को ए व बी के बीच, ए और बी के बीच संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और उनकी पहली प्लेटें बिंदु ए से जुड़ी है तथा दूसरी प्लेटें बिंदु बी से जुड़ी है। अर्थात जो बिंदु ए है आपका, इससे तीनों संधारित्र की पहली प्लेटें जुड़ी हैं और बिंदु बी से तीनों संधारित्र की दूसरी प्लेटें जुड़ी। जब ए से ए को विद्युत स्रोत से या पावर सप्लाई से जोड़ा जाता है, जब इसको हम किससे जोड़ दिए, पावर सप्लाई से। जब पावर सप्लाई से जोड़ देंगे, जो इसकी पहली प्लेटों पर जो आवेश है, तो पहली प्लेटों पर प्लस क्यू आवेश, अर्थात जो आवेश होगा क्यू आवेश आ जाता है। अर्थात जब इसको हम चार्ज करेंगे या सप्लाई देंगे तो इन पर आवेश क्या है, क्यू हो गया। तो प्रेरण द्वारा संधारित्रों की दूसरी प्लेटों के अंदर माइनस क्यू आवेश पहुंच जाता है। अर्थात जो भी आवेश है इधर के माध्यम से, जब इसको चार्ज पॉजिटिव हो गया और ये दूसरी प्लेटों को क्या कर देता है, निगेटिव कर देता, परंतु दूसरी प्लेटों के बाहर स्वतंत्र रूप से पॉजिटिव आवेश अर्थात धन आवेश पहुंच जाता है या पहुंच जाता है तथा संधारित्र तीनों प्लेटें बिंदु बी से जुड़ी तीनों प्लेटें पृथ्वी से जुड़ी होने के कारण जब पृथ्वी से जुड़ी हैं तो उनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन आएंगे
कारण पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित कर दिया जाता है, निरावेशित कर दिया जाता है। अर्थात जो भी अधिक आवेश होगा जब पृथ्वी में जाएगा, पृथ्वी के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको निरावेशित कर देंगे, अर्थात चार्जलेस कर देते हैं। तो इस प्रकार जो भी सिस्टम में अधिक आवेश होगा वो पृथ्वी में चला जाएगा, तो हमारा सिस्टम जो है आपका सुरक्षित रहेगा। क्योंकि तीनों संधारित्र ए व बी से जुड़े तो उन पर जो विभव है आपका, विभव V समान होगा, परंतु आवेश Q1, Q2, Q3 होंगे। अर्थात जो भी जब तीनों संधारित्रों जोड़ा बिंदु ए से ए बी के बीच जुड़े हैं तो उनका परिणामी विभव आपका V होगा, परंतु जो आवेश है वो आपका अलग अलग, क्योंकि इस पर Q3, इस पर Q2 और इस पर Q1। तो तीनों संधारित्रों पर आवेश अलग अलग होंगे परंतु विभव एक समान होगा। जब तीनों पर आवेश अलग अलग हो गया और विभव समान हो गया तो पहली प्लेट पर आवेश Q1 बराबर C1 V, दूसरी पर Q2 बराबर C2 V और तीसरी पर आवेश बराबर C3 बटे V। जब तीनों का हम निकाल लिए, जब तीनों का अलग अलग आवेश निकाल लिए तो उसका परिणामी आवेश कितना होगा? जब तीनों का परिणामी आवेश या कुल आवेश, ये तुल्य आवेश लिख सकते हैं, तीनों का तुल्य आवेश कितना होगा? Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जब तीनों का हम परिणामी आवेश निकाल लेंगे तो तुल्य आवेश A B के बीच आवेश हो जाएगा, तीनों के बीच Q तथा धारिता, तुल्य धारिता कितनी होगी? C और तुल्य धारिता C है। तुल्य विभव, तीनों का तुल्य विभव हो जाएगा आपका V, अर्थात तो V हो गया तो Q बराबर, इसको मान लो फर्स्ट और इसको V है तो V बराबर आपका कुल हो जाएगा, तो Q बराबर C बटे V, ये हो गया आपकी सेकेंड हो गई। फर्स्ट और सेकेंड से पहली व से तुलना करने पर जब तीनों को हम जोड़ेंगे अर्थात जो तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा? C बटे V बराबर, ये इसमें वैल्यू रख लेते हैं, C1 बटे V1 सॉरी ये है प्लस C2 बटे V प्लस C3 बटे V। जब C बटे V बराबर C1 बटे V प्लस C2 बटे V
प्लस C3/V अर्थात C/V बराबर 1/V कॉमन ले लो तो कितना आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, तो V से V कट जाएगा तो C बराबर आएगा आपका C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आपका तुल्य धारिता किसके लिए, समांतर क्रम के लिए, जो C बराबर होगी C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस कंडीशन में चित्र के माध्यम से जो आपकी संधारित्र की धारिता, यदि इनकी धारिताएं C1 C2 C3 C1 C2 C3 यदि समान है तो उसकी तुल्य धारिता इनकी वैल्यू से अधिक आएगी। मान लीजिए इसको मान लो 2 3 4, यदि तीनों का हम योग करेंगे, इसको 4 5 मान सकते हैं। जब इनका योग करेंगे, क्योंकि तीनों का अलग अलग वैल्यू क्या है आपका 2 3 5 होने के कारण जो तुल्य धारिता आएगी आपकी बराबर आ जाएगी C बराबर 2 प्लस 3 प्लस 5 अर्थात 10 फैरड या माइक्रोफैरड। परंतु जो उनकी अलग अलग धारिताएं हैं इस धारिता से कम है, तो समांतर के लिए होगा। समांतर के लिए जो वैल्यू होती है तुल्य धारिता उनकी अलग अलग धारिताओं से अधिक होती है, परंतु जो श्रेणी क्रम है उसमें उनकी तुल्य धारिता उनकी तुल्य धारिता से कम हो, अर्थात जो भी मान लीजिए 2 3 5 हुए उसकी तुल्य धारिता तीनों के मान से हमेशा कम हो। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो श्रेणी और समांतर क्रम है दोनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग आता, श्रेणी क्रम में उसकी वैल्यू कम आती है और समांतर क्रम में तुल्य धारिता उसकी अधिक आती है। समांतर क्रम में जो आवेश है वो तो आपका समान होगा, परंतु जो आपका आवेश विभव तो समान है, परंतु आवेश प्रत्येक संधारित्र की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग आवेश होगा। ये नहीं है कि तीनों पर आवेश सेम हो जाए, परंतु श्रेणी क्रम में जो आवेश होगा वो आपका समान होगा और विभव क्या होंगे वहां पर अलग अलग होंगे। तो इतने अंतर के कारण वो ये सिस्टम होता है। क्योंकि जो कैपेसिटर होते हैं, आपने देखा होगा जो पावर सप्लाई है, जैसे आपका पंखा है, पंखे में जो कैपेसिटर होता है संधारित्र, तो वो उसकी चलाने की जो भी इलेक्ट्रॉन या आवेश को एक नियमित रूप से बनाए रखता है, जिस कारण उस जो पंखा है रेगुलर चलता है। यदि कैपेसिटर ना लगे तो पंखा रुक रुक कर चलेगा, अर्थात उसमें धारा का फ्लो रेगुलर नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार जो भी संधारित्रों का यूज हम पंखों में भी कर सकते हैं, अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम कैपेसिटर हैं वो धारा को रेगुलर बनाए रखते हैं। इसके बिना जो भी पंखा है, या तो एसी वाला जो पंखा है वो आपका झटके से चलेगा या नहीं चलेगा, और कैपेसिटर लगाने के कारण वो उसके धारा को रेगुलर कर देता है, जिस प्रकार वो पंखा रेगुलर चलने लगता है। तो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि संधारित्र का संयोजन, कॉम्बिनेशन, समांतर और श्रेणी क्रम दोनों का यूज हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कर सकते हैं। धन्यवाद। संधारित्र को हम समांतर क्रम में तब जोड़ेंगे जब हमें बड़े संधारित्र की धारिता की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो संधारित्र हैं वो आवेश को संचित करने का काम करते हैं, अर्थात जो भी आवेश दिए हैं उसमें जो संधारित्र दिए होते हैं उन पर आवेश संचित हो जाता है, अर्थात वो उसको रेगुलर करने में काम करता है। तो इस प्रकार जो भी संधारित्र हैं, बड़ी संधारित्र बनाने के लिए हमें साधारण में इसका यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये इसका फॉर्मूला हो सकता है, और दूसरा आपका ये मतलब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। और
श्रेणी क्रम के लिए इसकी वैल्यू हमेशा उसकी वैल्यूओं से कम आती है। सभी को नमस्कार। आज हम संधारित्रों के संयोजन के बारे में आपको बता रहे हैं। अर्थात संयोजन का मतलब होता है कुछ संधारित्र हैं, जैसे उनको किस प्रकार जोड़ना है। उसमें दो कंडीशन होती है, एक तो श्रेणी क्रम है और दूसरी आपकी समांतर क्रम। समांतर क्रम या पैरेलल। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें है श्रेणी क्रम। जब श्रेणी क्रम है तो हम उन मान लीजिए 3 कैपेसिटर है, 3 संधारित्र हैं, उनको इस प्रकार जोड़ा जाए कि उसका कॉम्बिनेशन एक सिस्टम के रूप से प्राप्त हो जाए। अर्थात 3 संधारित्र हैं, इनको हम इस प्रकार जोड़ते हैं। ये ए मान लो इधर का और इधर का बी मान लो। इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे और इधर किसी धारा स्रोत से। बीच में इनको इस प्रकार जोड़ा गया है कि पहली प्लेट पर Q आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश। तो इधर भी इसी तरह हो जाएगा, प्लस Q और इधर माइनस Q। थर्ड प्लेट पर प्लस Q और माइनस Q। यदि हम इसको धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो पहली प्लेट पर पॉजिटिव आवेश आ जाता है, प्रेरण द्वारा उसकी दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश हो जाता है, और इसके बाहर जो ये प्लेट है इसके बाहर धन आवेश आ जाता है जो नेक्स्ट प्लेट पर पहुंच जाता है। अर्थात जो इसका पॉजिटिव है ये सेकंड वाली प्लेट पर पहुंच जाएगा, और इधर फिर प्रेरण द्वारा सेकंड संधारित्र की दूसरी प्लेट पर ऋणावेश हो जाता है, और इसी प्रकार बाहर वाली स्वतंत्र क्षेत्र में फिर धनावेश हो जाता है जो नेक्स्ट वाली की पहली प्लेट पर, अर्थात जो थर्ड है इसकी पहली प्लेट पर धनावेश प्राप्त हो जाता है। और यही प्रक्रिया लास्ट तक चलती रहती है। और उसके बाद जो लास्ट वाली प्लेट होती है बाहर, जो बाहर है थर्ड है, तो उस पर माइनस आवेश तो अंदर रहेगा और बाहरी प्लेट पर धन आवेश आ जाता है। और जो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो पृथ्वी से कनेक्टेड है जो लास्ट वाली प्लेट, उसको जब यहाँ पॉजिटिव आवेश हो गया जिसके कारण इलेक्ट्रॉन उसके पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा वो निरावेशित हो जाती है। तो इस प्रकार जो भी पावर अधिक सप्लाई होगी वो पृथ्वी में चली जाएगी, और इस प्रकार हमारा सिस्टम जो भी बनाए हैं वो फ्री रहेगा, अर्थात वो जल्दी खराब नहीं होगा। तो इस पहले प्लेट की संधारित्र की धारिता कितनी है? C1, दूसरी की C2 और तीसरी की C3। और जब इनके अलग संधारित्र की धारिताएं अलग अलग हैं तो विभव भी इनके अलग अलग होंगे। अर्थात इसका होगा विभव V1 और इसका हो जाएगा V2, और थर्ड वाले का हो जाएगा आपका V3। जब संधारित्र हैं पहले का विभव V1, दूसरे का V2 और तीसरे का V3, जब इनको एक साथ जोड़ा जाएगा अर्थात जो टोटल विभव होगा वो आपका V होगा। जो परिणामी विभव है पूरी संधारित्रों के बीच वो आपका विभव V होगा। और संधारित्र जब तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो उसका परिणामी आता है वो आपका C हो जाता है। तो इसमें हम चित्र द्वारा दिखाया गया कि जो 3 संधारित्र हैं उनको इस प्रकार जोड़ा गया है कि C1, C2, C3 तीनों को श्रेणी क्रम में
दर्शाया गया है और उसके बाद जो विभव है उनके अलग अलग दिखाए गए हैं और लास्ट वाली प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया गया है और उसका परिणामी विभव V है और परिणामी धारिता C है। तो हम लिखते हैं इसको श्रेणी क्रम। पहली कंडीशन है उसकी श्रेणी क्रम, अर्थात जो भी आपका सिस्टम है वो तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अर्थात इसको हम रेडियो में भी इसको यूज कर सकते हैं। जो रेडियो सेट होता है उसमें संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जा सकता है कि वो एक सीरीज बन जाए। माना तीन संधारित्र तीन संधारित्रों को A व B के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अर्थात जो भी तीनों संधारित्र दिए हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। पहले A बिंदु पर संधारित्र C1 तथा B बिंदु पर संधारित्र C3, अर्थात पहले पॉइंट पर हमने C1 जोड़ा है और अंतिम वाले पर बिंदु B पर C3 को जोड़ा गया है। पहले जब पहले संधारित्र को किसी धारा स्रोत अर्थात किसी पावर सप्लाई से विद्युत धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। अर्थात जब इसको हमने किसी पावर सप्लाई से जोड़ दिया तो पहली प्लेट पर पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट है तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। अर्थात पहली प्लेट पर प्लस Q आवेश आ जाता है। प्रेरण द्वारा अर्थात प्रेरण द्वारा मतलब सिस्टम के द्वारा प्रेरण द्वारा पहले संधारित्र की पहली प्लेट दूसरी प्लेट पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश आ जाता है। अर्थात जो पहली प्लेट पर क्या था? पॉजिटिव आवेश था और दूसरी पर निगेटिव है। और जो बाहर है इस साइड में तो दूसरी प्लेट पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है दूसरी प्लेट के बाहर पॉजिटिव आवेश अर्थात आ जाता है।
अर्थात जब इसको संधारित्र प्लस से गया माइनस और इसके जस्ट यहाँ पर ये आपका प्लस आवेश आ जाता है और यह है प्लस आवेश, यह है प्लस क्यू आवेश दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर पहुंच जाता है। दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर पहुंच जाता है और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट क्या हो जाएगी, माइनस क्यू, अर्थात ऋणावेशित हो जाती है। माइनस क्यू आवेश प्लेट पर, दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश प्राप्त होता है या पहुंच जाता है। होता है तो यही प्रक्रिया अन्य प्लेटों पर भी दोहराई जाती है और यही प्रक्रिया अन्य संधारित्रों की प्लेटों पर भी होती है या दोहराई जाती है। अंतिम वाली प्लेट, अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट के बाहर पॉजिटिव आवेश आ जाता है, जिसको पृथ्वी के द्वारा जोड़ा गया, जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाती है। अर्थात वो अधिक जो आवेशित है वो चार्ज कहां चला जाएगा, पृथ्वी में। अर्थात जो भी अधिक आवेश होगा वो आपका पृथ्वी में चला जाएगा। इस प्रकार आपका जो सिस्टम है सुरक्षित रहेगा। जब तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो उसमें माना संधारित्रों की प्लेटों पर विभव क्या हो जाएंगे, V1 V2 V3। विभव क्या है, V1 V2 V3 होता है, हो जाते हैं। अर्थात जो विभव है V1 हो गया, इसका V2 हो गया, इसका V3 हो गया। तो पहली प्लेट पर आवेश पहली प्लेट पर आवेश अर्थात
बराबर C1 V1, दूसरी पर तो माना संधारित्र की प्लेटों का विभव V1 V2 V3 हो जाता है, तो इसको हटा देते हैं। तो पहली प्लेट पर विभव V1 बराबर Q1 बटे C2, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा Q बटे C2। थर्ड तीसरी प्लेट पर विभव हो गया आपका V3 बराबर Q बटे C3। जब तीनों का हमने विभव निकाल लिया तो एक आता है, यदि तीनों को A और B के बीच विभव कितना है, A व B के बीच तुल्य है विभव अर्थात प्रणामी विभव, तो V बराबर कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, अर्थात जो ये विभव होगा तीनों का परिणामी होगा। जब तुल्य विभव V है तो संधारित्र की धारिता तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी C, अर्थात इसकी वैल्यू रख देते हैं तुल्य धारिता आपकी हो जाएगी C। जब तुल्य धारिता C आ गई तो कुल विभव तो V बराबर आपका हो जाएगा Q बटे C। तुल्य में भी ये हो गया। अब ये वैल्यू उठा के हमको रखनी है यहाँ पर थर्ड, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड, इसको रहने दो, इसको फर्स्ट मान लो, ठीक। ये वैल्यू उठाकर ये तीनों वैल्यू कहाँ रखनी है, इस समीकरण में। तो Q बटे C ये वाली वैल्यू इक्वल टू Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3, अर्थात तीनों वैल्यू ये भी मान लें, तीनों वैल्यू क्या का यहाँ रख दी और इसका परिणामी विभव भी आपका ये हो जाएगा। तो Q बटे C इक्वल टू Q कॉमन ले लो, 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3, Q से Q कट जाएगा तो 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3, आपका ये परिणामी क्या हो गया संधारित्र की धारिता। किसके लिए, श्रेणी क्रम के लिए। तो तीनों क्या हो गए, 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। इसमें 3 के स्थान पर अन्य अदर भी जोड़ सकते हैं, अनंत तक जोड़ सकते हैं। तो ये सीरीज कहाँ तक चली जाएगी, अनंत तक चली जाएगी। अर्थात जो भी परिणाम होगा, मान लीजिए इसका विभव आपका 3 हो गया, 3 3 के हैं, तो उसका जो परिणाम ही आएगा इससे कम आएगा, ना कि ज्यादा है। क्योंकि 1 बटे होने के कारण, अर्थात उसको बटे में रखने के कारण उसकी जो तुल्य धारिता है वो उसकी प्रारंभिक धारिता से कम होगी। अर्थात जो भी समीकरण ये 1 होगी, इसको 2 मान लो, 1 और 2 से जो तुलना करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी। इसको दोबारा समझ लेंगे आप। जब संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनकी वैद्युत धारिताएं C1 C2 C3 अलग अलग है तथा विभव भी अलग अलग होंगे, एक परिणामी विभव तीनों का योग के बराबर होगा, जिस कारण उस पर जो धारिताएं हैं वो भी परिणामी धारिता कहलाएगी। जैसे C1 C2 C3, तो पहली संधारित्र की धारिता को C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C3, और ज्यादा जोड़ने है तो उसको Cn तक कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी संधारित्र हैं श्रेणी क्रम के लिए उसका परिणामी 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 प्राप्त होगा।